हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज ही हमारी क्लास वही कंटिन्यूएशंस में चलेगी। दैट इज़ द यूनिट 1 हमारी हो चुकी है और यूनिट 2 हमारी चल रही है। इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं आपके सामने। तो अगर 1 आपको डिटेल्ड में समझनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 11 फुल कोर्स एंड यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 इसलिए है क्योंकि ये आपका 11th में है, 2 आपका 12th क्लास में आ जाएगा। तो 1 के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस यूनिट में आज हम यहाँ समझने वाले हैं लेट्स बिगिन विद पाइथन। सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही यूनिट रहने वाली है एंड फर्स्ट स्टेप विद मी यानी अरुण कुमार। ठीक है, तो हाउ टू डाउनलोड पाइथन। हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। जब आपको समझ आ जाएगा पाइथन क्या है तो हम उससे आगे प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास वो डाउनलोडेड होनी चाहिए। तो हाउ टू डाउनलोड, हम डाउनलोड कैसे करेंगे वो स्टेप हम आपको गूगल पे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस लेके दिखाएंगे। मोड ऑफ पाइथन हमने डिस्कस किया था किसमें, जब हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो पाइथन हमारा 2 मोड पे काम करता है, ये आपको माइंड में सबसे पहले रखना है। 2 मोड पे पाइथन काम करता है। कौन से? पहला होता है इंटरैक्टिव मोड। जब हम आपको पाइथन डाउनलोड करना सिखाएंगे, डाउनलोड करके वो इंस्टॉल होगा और इंस्टॉल करके जब वो ओपन होगा तो बाय डिफॉल्ट वो इस वाले मोड में ओपन होगा जो पीछे दिखाई दे रहा है। इस तरह का आपका इंटरफेस रहेगा जहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट टेक ए पेन। यहाँ पे ये कुछ इस तरह की लाइनें आपको दिखाई देगी। ठीक है, इन लाइनों से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इसके नीचे हमारा प्रोग्राम चलेगा। ये इंक्रीजिंग वे में आपको 3 आपको ये साइन दिखाई दे रहे हैं, इनके आगे जस्ट आपका कर्सर रहेगा, यहाँ से आपको प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपका इंटरेक्शन होगा। ये इंटरप्रेटेड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन, एक लाइन आपने लिखा, एंटर किया, उसका आउटपुट आप ले सकते हैं दूसरी लाइन में। फिर आपने एक इनपुट दिया, फिर आप दूसरा आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि तुरंत के तुरंत उसी पेज पे आप आउटपुट ले सकते हैं। तो ये पाइथन का इंटरैक्टिव मोड बाय डिफॉल्ट ओपन होता है जब आप डायरेक्टली पाइथन को ओपन करते हैं। वो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रैक्टिकली भी। नेक्स्ट दूसरा मोड होता है दैट इज द स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है पूरी स्क्रिप्ट हम पहले टाइप करेंगे और पूरा प्रोग्राम हम टाइप करेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे। फाइल पे जाके फाइल पे क्लिक किया, देन उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद वो रन होगा और रन होने के बाद अगर उसमें एरर है तो वो एरर बताएगा रेड लाइन में। अगर एरर नहीं है तो वो आपका आउटपुट देगा इंटरैक्टिव मोड में, यहाँ आपका आउटपुट देगा। ये आपका इंटरैक्टिव मोड ओपन है, देखिए लाइनिंग जहां आपको दिखेगी इंटरैक्टिव मोड है। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाके एक फाइल लेंगे। ठीक है, न्यू पे जाके, ये देखिए जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड जहां पे है ये हमने बताया था, ये इंटरैक्टिव मोड होगा। स्क्रिप्ट मोड पे जाने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ न्यू का ऑप्शन होगा। ये जस्ट प्रैक्टिकल में हम आपको बताएंगे और सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल के साथ कि कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा डाउनलोड रहेगा, सेकंड स्टेप इंस्टॉलेशन रहेगा एंड थर्ड स्टेप हम इंटरैक्टिव पे काम करेंगे एंड फोर्थ स्टेप स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रेजेंटेशन से जंप लेते हैं और आते हैं अपने गूगल की तरफ। ये देखिए पीछे गूगल ओपन हो गया। यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, पाइथन। पाइथन जैसे आप टाइप करेंगे एंटर, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ वेलकम टू पाइथन दिखाई दे रहा है आपको पीछे, इस पे आपको क्लिक करना है फॉर द विंडोज वर्जन। ठीक है, यहाँ सबसे लेटेस्ट वर्जन आपके सामने रहेगा डाउनलोड सेक्शन में। आप क्लिक नहीं कीजिएगा, बस माउस कर्सर जस्ट लेके आएंगे तो यहाँ आपको विंडोज़ के भी मिल जाएंगे, मैक के भी मिल जाएंगे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के। लेकिन यहाँ पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.13.3 ये हम डाउनलोड करेंगे। इस पर क्लिक किया और आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ कॉर्नर में ऊपर डाउनलोड हो रहा है। छोटी सी फाइल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये अभी डाउनलोड हो जाती है, 27.3 MB की फाइल है और डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जस्ट हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट मोर 2 seconds।
तो ऐसा आप ये 64 बिट का है। 64 बिट किसी का सिस्टम होता है 32 बिट एंड 64 बिट एंड 84 बिट, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। वरना ये लेटेस्ट जो वर्जन है ये ऑलमोस्ट सभी पे काम आएगा। सभी इस पर छोटा सा प्रोसेस होता है, इसमें छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये सब में काम आएगा। यहाँ ये देखिए आपका डाउनलोड होके आ गया है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। अब हम इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं। इस पर डबल क्लिक किया और अभी इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ आए इंस्टॉल नाउ, ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया और अब इंस्टॉलेशन चालू हो गया। यस पे क्लिक किया, ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया। बस और कुछ नहीं करना, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। जस्ट आपके सामने हो रहा है पाइथन 3.13.3 डेवलपमेंट लाइब्रेरीज 64 बिट में जा रहा है। और जाने दीजिए, आपका 32 है तो बिट के अकॉर्डिंग अगर आपको मिल रहा है तो बिट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वरना आप लेटेस्ट वर्जन लीजिए। बिट के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो डाउनलोड सेक्शन के विंडोज़ में जाएंगे और विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट 64 32 आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन पे डिपेंड करता है। जस्ट अ सेकेंड, हम कहाँ थे, यहाँ डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पे। तो ये डाउनलोड हमारा हो रहा है। वैसे हमारे सिस्टम में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर रहा है। तो हम इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ आएंगे इस सेक्शन में और सर्च करेंगे IDLE या पाइथन, PYTHON। हम पाइथन जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ये पाइथन आया है। लेकिन हम पाइथन पे इस पर क्लिक नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट हमें ब्राउज पे लेके जाएगा। जस्ट अभी इंस्टॉलेशन की कार्यवाही हमारी चल रही है, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे आप पाइथन से भी सर्च कर सकते हैं, IDLE से भी सर्च कर सकते हैं। IDLE आपका एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो प्रोग्राम चलता है और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस चलता है। अभी हमने यहाँ पे टाइप किया, ये हमारा ओल्डेस्ट वर्जन है 3.7, ठीक है, और लेटेस्ट वाला 3.12 भी है 64 बिट, और लेटेस्ट वाला जस्ट अभी हो रहा है। इसको जस्ट अपग्रेड होगा, ये इसके अंदर अपग्रेड होके आएगा। इफ़ यू वांट इन ओल्डेस्ट वर्जन, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम ओल्डेस्ट वर्जन पे काम कर सकते हैं। तो डाउनलोड कैसे होगा ये तो हमने आपको जस्ट बताया ही है, आप इसी प्रोसेस में डाउनलोड कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा नेट की प्रॉब्लम होती है मेरे साइड, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, अदरवाइज इतना टाइम लगेगा नहीं। ये हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया बैक टू बैक। यहाँ हम IDLE के साथ जाएंगे। जस्ट आपको नीचे सर्च बार में टाइप करना है IDLE, और जो सामने आया आप उस IDLE को ओपन करेंगे। इंस्टॉलेशन अपने आप का क्लोज हो जाएगी। फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, उस पर फिनिश पे क्लिक करेंगे और वो कंप्लीट होके हट जाएगा। ये देखिए हमारा ओल्डेस्ट वर्जन ओपन हो गया, जस्ट अभी हमने किया था इसमें। और ये ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सरफेस ओपन होगा। मैंने बताया था कुछ नंबरिंग होगी और उसके नीचे 3 आपका इंक्रीजिंग वे में साइन होगा, उसके नीचे कर्सर होगा। ये आपका कौन सा मोड ओपन हुआ है, दिस इज द इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे और स्क्रिप्ट मोड पे जाने के बाद जाने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। देखिए पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ये आपका जो ब्लैंक है ऊपर कोई नंबरिंग नहीं है, ये आपका मोड है कौन सा, स्क्रिप्ट मोड। आप यहाँ पूरा प्रोग्राम पहले लिखेंगे, सेव करेंगे और फिर उसको रन करेंगे। लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले ओपन हुआ है ये वाला, ये आपका है इंटरैक्टिव मोड। इस पे सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमने एक
ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 30 वैल्यूज असाइन की और एंटर किया। ठीक है, अभी हम ए को अगर कॉल कर रहे हैं, ए लिख के हम प्रिंट के साथ कॉल करेंगे। प्रिंट हमारा कीवर्ड होता है और यहाँ पे हमने ए इसके अंदर डाला और एंटर किया तो 30 हमारी वैल्यू आई, क्योंकि ए के अंदर हमने 30 वैल्यू पुट असाइन की थी। अब हम बी लिख के और इक्वल करके उसके अंदर हमने 50 वैल्यू असाइन की और एंटर किया। अब अगर हम बी को डायरेक्ट भी आप प्रिंट के साथ भी कॉल कर सकते हैं, जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी हमें उसी की आदत पड़ी हुई है। पुरानी प्रोग्रामिंग में प्रॉपर हमें कॉल करना होता था, ये आपकी बहुत ही ईजी टू यूज लैंग्वेज है, तो आप डायरेक्ट बी को कॉल कर सकते हैं एंटर। तो 50 देखिए आपका यहाँ ये आउटपुट आ गया, क्योंकि बी के अंदर आपने 50 डाला है। आप जितने बार भी बी को कॉल करेंगे और वो एंटर होके वही उतनी ही वैल्यू आएगी। अब अगर आपने एक सी नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर ए वैल्यू को प्लस कर दिया बी से और एंटर करके सी को आप कॉल कर रहे हैं, सी के अंदर क्या है, ए और बी की वैल्यू प्लस होके आ रही है, तो यहाँ 80 आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हर एक लाइन के बाद आपका आउटपुट आ रहा है। आप नंबर ही नहीं, किसी चीज को आप किसी नेम को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर यहां हमने लिखा हाय दिस इज पाइथन प्रोग्राम और हमने एंटर किया, जस्ट एंटर। तो यहाँ देखिए ये पूरा प्रोग्राम यहाँ प्रिंट होके आ गया। प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले करना यूजर के सामने। तो यहाँ आप स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब आपकी पूरी अल्फाबेट्स वैल्यूज, ये हम आपको बाद में पूरा डिटेल से बताएंगे स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, ये सब चीजें। और इस तरह से लाइन बाय लाइन आप आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, स्क्रिप्ट मोड की तरफ। स्क्रिप्ट मोड पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने ए लिखा, ए के अंदर वैल्यूज असाइन की 100, ठीक है, एंटर किया, कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर हम ए एंटर करके और फिर एंटर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे उसका आउटपुट नहीं आया, यानी ए को कॉल करके उसने रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि ये इंटरेक्टिव है। तो हम यहाँ पूरा प्रोग्राम पहले लिखेंगे, फिर हमने बी लिखा और बी के अंदर वैल्यू असाइन की हमने 150 और एंटर करके हमने सी नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यूज असाइन की। जो हमने इंटरेक्टिव मोड पे हमने जो प्रोग्राम किया है वही प्रोग्राम कर रहे हैं प्लस वाला। सी में हमने वैल्यूज असाइन की ए इंटू, वहाँ हमने प्लस किया था, यहाँ इंटू कर रहे हैं, एंड बी, ए को बी से मल्टीपल हमें यहाँ करना है और यहाँ हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट हमारा कीवर्ड होता है और प्रिंट कराएंगे कि द सम, स्ट्रिंग हमें लिखनी है तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। द एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज, अब इसके आगे थोड़ा स्पेस देके यहाँ हम सी को कॉल करेंगे। ठीक है, इतना हमने लिखा और एंटर किया। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब कंप्लीट प्रोग्राम होने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे, या तो हम यहाँ सेव करेंगे या फिर ये रन का ऑप्शन आ रहा है, हम रन करेंगे। डायरेक्ट हमने सेव नहीं किया और रन करेंगे तो वो पहले सेव कराएगा आपकी फाइल को। तो हम यहाँ फाइल पे जाके और पहले इस फाइल को सेव करेंगे। सेव पे करने के बाद वो फाइल का नाम पूछेगा कि आप किस नाम से इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। आप उसमें फाइल का नाम लिखेंगे, ये आपका आ गया, और लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग देंगे ताकि वो फाइल आपको ढूंढनी ना पड़े। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको डेस्कटॉप की लोकेशन देंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें फाइल ढूंढनी ना पड़े। और इस फाइल का नाम कुछ भी हमने डाल दिया, ए, हमने फाइल का नाम डाला .py आप लगाइए, हम मत नहीं लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक लेगा। और हमने फाइल को सेव कर दिया। अब हमने फाइल को सेव कर दिया, अब हमें रन करनी है तो फाइल रन पे क्लिक करेंगे और रन पाइथन रन मॉड्यूल, F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे,
देन यहाँ वो एरर दे रहा है, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ हमने इसीलिए एरर छोड़ा था ताकि आपको समझ आए। इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे रहा है सिंटैक्स, और यहाँ पे उसने रेड करके दिया है। ये पाइथन की एक एडवांटेज है कि वो आपको एरर देगा और बताएगा कि कौन सी लाइन में है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ हमें कोमा लगाना था, ये एरर आ रहा था, तो पंक्चुएशन आप सही लिखेंगे। वो हम प्रोग्राम का पूरा फॉर्मेट आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हम वापस इसको रन करने जा रहे हैं। रन किया एंड रन मॉड्यूल एंड देन ओके। अब वो रन होके यहाँ आ गया, देखिए इसकी इंटरेक्टिव में आउटपुट आई है नहीं, यहाँ पे रीस्टार्ट हुआ। सी हमारा वो है आपका एक अलग पार्टीशंस जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर हो रहा है। द एडिशंस ऑफ a प्लस बी इज, और हमने एडिशन लिख दिया यहाँ पे, और जो साइन दिया था मल्टीप्लिकेशंस का, तो ये आप एरर नहीं देगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिखा था। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सही करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ देखिए एडिशन नहीं, यहाँ हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस एंड रन अगेन एंड रन मॉड्यूल। ओके, अब देखिए आपका प्रोग्राम, द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ a प्लस बी इज, यहाँ प्लस का साइन है, वन मोर एरर। हम इसको सही करेंगे क्योंकि हमने यहाँ प्लस दिया है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का साइन देना होगा, एक्सट्रैक्ट का यानी कि स्टार, जिसको मल्टीप्लिकेशंस में हम यूज़ करते हैं। ए एंड बी भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है, ठीक है। या आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट का साइन भी दे सकते हैं, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग। इस ग्रीन में जो डबल कोट्स के अंदर ग्रीन है, आप इसमें कुछ भी लिखिएगा, एरर नहीं आएगा और आपका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। अगेन रन द प्रोग्राम, आप कितने बार भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं अलग अलग तरह से। आप जिस तरह की आउटपुट आप चाह रहे हैं, आपकी वो आउटपुट नहीं आ रही है तब तक। तो ये रीस्टार्ट हुआ लास्ट में। द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ a एस्ट्रिक b इज 1500। तो ये आपका स्क्रिप्ट मोड है, पहले आप लिख रहे हैं, फिर सेव कर रहे हैं, फिर वो आपका स्क्रिप्ट मोड आ गया। डायरेक्ट हमने यहाँ लाइन बाय लाइन आउटपुट लिया, तो ये हमारा इंटरेक्टिव, क्योंकि ये आपका कौन सा मोड है, इंटरेक्टिव। पाइथन क्या है आपकी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इंटरेक्टिव मोड, जहाँ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वहाँ इंटरेक्टिव मोड आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम आते हैं एडिट शेल में। एडिट शेल में क्या होता है कि हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज एंड बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें। तो यहाँ जाएंगे एडिट में, सॉरी विंडो एंड पाइथन शेल, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशंस आइडियली, यहाँ इसके कॉन्फ़िगरेशंस में किस पे, ऑप्शन में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशंस आइडियली, और यहाँ से आप चाहें तो अपने इनके जो पीछे आपके फॉन्ट आ रहे हैं उनके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारे स्टाइल यहाँ दिए गए हैं। आप चाहें तो, आपको लग रहा है कि छोटे छोटे हैं मेरे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे मुझे, तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। हमने 18 लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी 20 एंड 25 भी ले सकते हैं। 25 में देखिए यहाँ प्रीव्यू आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं उसको। तो ये आपके ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी सेटिंग होती हैं, आप जर्नल सेटिंग्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ना छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार फिर उसको डिफ़ॉल्ट पे लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे ये आपके पास थीम्स हैं, ठीक है, बैकग्राउंड थीम, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एंड द फोरग्राउंड में आपके पास ये ऑप्शन है नॉर्मल टेक्स्ट एंड कलर आपके पास यहाँ से देखिए, ये जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ लिया हुआ है ये है। आप चाहें तो इसमें और भी डिफरेंट ये सारे बैकग्राउंड जो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो हम अभी फ़िलहाल यही कलर अपना रख रहे हैं, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, करना है फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा। मेन आपका होता है फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत बार दिख रहा नहीं होता है, इसके अंदर बहुत छोटा होता है, तो आप वहाँ से फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। ये फोरग्राउंड कलर आप रहने दीजिए। तो आज की क्लास में होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम पाइथन को, अगेन मैं आपको लेके जाता हूँ पीपीटी पे, कि हमने जो आपको समझाया है आज, क्या समझाया है कि पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम कि हम वेरिएबल कैसे लेके डिक्लेयर करके उसमें वैल्यूज़ को कैसे कॉल करते हैं असाइन करके, और हमने आपको समझाया कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करेंगे, और हमने आपको बताया कि पाइथन के 2 मोड
मोड होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। पहला मोड आपका इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्टिव में ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है और इस तरह के इंक्रीजिंग वे में 3 डॉट्स होते हैं, वहीं पे इंटरेक्टिव वन लाइन बाय लाइन आपका आउटपुट आता रहता है, दैट इज द इंटरेक्टिव मोड। और स्क्रिप्ट मोड में आपको फाइल पहले टाइप करनी होगी पूरा प्रोग्राम, उसके बाद आप उसको फाइल मेन्यू पे जाके न्यू पे करेंगे तो आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप उसमें पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, देन सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप उसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमें पता चलेगा उसमें अगर एरर है तो पहले हम एरर का सॉल्व आउट करेंगे, नहीं है तो हमारा आउटपुट आ जाएगा सीधे, और आउटपुट जो आएगा जहां आएगा वो होगा इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में इसका आउटपुट शो करेगा। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही आपको समझाया एंड होपफुली आपको समझ भी आया होगा। सो थैंक यू सो मच। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में और हम इंक्रीजिंग वे में बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेके चलेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान लेते हुए चलेंगे। अगर आपको ये सीक्वेंस, ये सीरीज़ सही लग रही है, पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।